भारतीय संविधान जिंदाबाद। आज आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक बैनर लगा हुआ है जिसमें एसी एसटी ओबीसी एकता मंच लिखा हुआ है और इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है कि ये हम सभी लोग मिल करके एक बिल है जिसमें यूजीसी बिल के समर्थन में हम सभी लोग एक मंच पे एकत्रित हुए हैं और इस मंच के द्वारा आज हमने 31 सदस्यीय टीमों का गठन किया है और इसमें हम लोगों ने चिन्हित कर लोगों को कार्यों को सौंपा है। इस यूजीसी बिल समर्थन रूपी बैनर जो हमने लगाया है, इस बैनर को हम लोग कैसे आगे लेके जाएं और इसकी लड़ाई हमें कैसे लड़ना है, इस पर हमने विस्तृत चर्चा किया और आज इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे एक बैठक बुलाई गई है जिसमें आप हमारे मेन संयोजक के रूप में मनोज ठाकुर जी का नाम प्रस्तावित किया गया है और समर्थन भी मिला इन्हें। सो इनके निर्देशन में फिर आगे हम लोग गढ़वा जिला की टीम चलेगी और आगे जो 19 को जो सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी बिल को लेकर के, उस पर हम लोग उसी के आधार पे अपना रिएक्शन देंगे और आने वाला समय में अगर ज़रूरत पड़े, अगर कायदे से बात हो जाती है तो सही है, अन्यथा ज़रूरत पड़े तो सड़क से सदन तक हमारे घर के एक एक लोग उतरेंगे और अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए इस बिल का पुरजोर समर्थन करेंगे और इसी समर्थन के साथ हम लोग इस मंच से आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। इन सभी का पुरजोर समर्थन है और इन सभी का जोर हमारे साथ सहयोग है। मैं इस सहयोग के साथ आगे हम लोग बढ़ें। एसी एसटी ओबीसी का बैठक हुआ। बैठक में जिला स्तरीय संयोजक मंडली का टीम बनाई गई, गठन किया गया, जिसमें मुझे मुख्य संयोजक का दायित्व मिला और मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि जो हम पर आशा विश्वास करके मुझे मुख्य संयोजक का पद आज मिला है, मैं इसको बखूबी निभाऊंगा और ये यूपीसी जी पर ही नहीं, 19 तारीख को जो निर्णय आना है उस निर्णय पर हम लोग का ध्यान है और अगर हम लोग के पक्ष में नहीं आता है तो सड़क से सदन तक हम लोग उग्र आंदोलन छेड़ेंगे और हमेशा अपने हक अधिकार का आवाज बुलंद करेंगे। हमारे जो एससी एसटी ओबीसी परिवार हैं, वो जो आज किसी भी योजना से वंचित हैं, वैसे लोगों को हम लोग को लाभान्वित करना है। हम लोग को जिला में संगठन को मजबूत करना है और ये हमेशा संगठन सुख में दुख में हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा। आज हम लोग का गठन हुआ है, बहुत जल्द हम लोग जिले में प्रदर्शन करेंगे और उस प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे कि 85 पर 15 भारी नहीं पड़ता है। जो एसी एसटी का बात करेगा उसी का हम लोग समर्थन उसको देंगे या लेंगे। अब हम लोग किसी के पीछे चलने वाले में से नहीं है। जो भी राजनीति हो तो किसी भी राजनीति में तादाद देखा जाता है और तादाद हम लोग का किसी से कम नहीं है। हम लोग 85% है और 85% बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ किया है। आने वाला समय बताएगा कि आज जो गठन हुआ है इसका प्रदर्शन क्या होगा और बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं यही आप लोगों को आश्वासन दूंगा कि आज से एससी एसटी ओबीसी जिले में काफी मजबूत है, अब मजबूत रहेगा। क्योंकि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग मुस्तैद हो गए हैं, कमर कस चुके हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि गढ़वा जिला अन्य जिला से इस संगठन को हर स्तर से मजबूत मिलेगा। धन्यवाद। मैं राम भजन गुप्ता, राष्ट्रीय जनता दल के पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, घर के तार हुआ और इस यूजीसी कानून को लेकर लागू करवाने के लिए हम लोग पूरे जिला में हर प्रखंड में बैठक करके जगाने का काम कर रहे हैं और समर्थन करने के लिए, लागू करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और आगे हमारे यह कानून आज नहीं बना है, 1956 में बना है, लेकिन
सामंतवादियों के द्वारा इसको जो है अभी तक लागू नहीं होने दिया गया। आज थोड़ा सा मौका मिला प्रधानमंत्री को, तो इन्होंने रोड पर लाया, तो सारे इन लोग जो है 10% जो कहे जाते हैं सामंतवादियों लोग, इन लोग जो है कि आज धरना पर देने लगा एगो छोटा सा कानून देने के बाद। तो इसमें हम लोग को सोचना पड़ा कि जब हम लोग को इन लोग का आरक्षण मिला 10%, तो हम लोग कुछ नहीं बोले। पिछड़ों समाज का 52% जनसंख्या है, 10% 14% में भुलवा के रखा गया है। अब हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे। हम लोग को जितना जनसंख्या भारी उतनी सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए और हर मोड़ पर चाहिए। इसी जी तो एक बहाना मिल गया है, लेकिन हम लोग का हक अधिकार बाबा साहब ने संविधान में भी लिखे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी सत्ता में हिस्सेदारी। आज हम देखें गढ़वा जिला में जो विधानसभा में विधायक बने हुए हैं, हमारे 1% का ओबीसी पिछड़ा 85 जो कहने वाले हैं विधायक नहीं है। आज के डेट में देखने का चीज है, चाहे गढ़वा हो, चाहे भवनाथपुर हो, चाहे विश्रामपुर हो। अब 85% को हम लोगों को जागरूक करना है, गांव गांव चल करके जगाना है और अपने हक अधिकार के लिए आगे आना है। मैं इसी शब्दों के साथ अपने आज हम लोग बंधन मैरिज गढ़वा में जिला स्तरीय SC ST OBC एकता मंच का गठन किया गया। गठन में जिला कमेटी का निर्माण हुआ, जिसमें संयोजक मंडली के रूप में काम होगा। उसके बाद हम लोग हर प्रखंड में कमेटी बनाएंगे। आज के जो मुख्य संयोजक के रूप में हमारे गार्जियन मनोज ठाकुर जी, सह संयोजक हमको बनाया गया है। हर प्रखंड से यहाँ पे लोग आए और SC ST OBC एकता मंच के मजबूती के लेकर हम लोग बैठक किए और आगे UGC के लिए हम लोग 19 मार्च के जो हाई कोर्ट में बिल सुनवाई है, अगर हम लोग के पक्ष में आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है उसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। लोकतंत्र और भारतीय संविधान के चौथा स्तंभ और भारतीय जनता के प्रति जो जागरूकता है उसको फैलाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के जो बैठक रखी गई है SC और OBC की एकता मंच की जो बैठक रखी है, ये इसलिए रखी गई है कि भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त जो लोकतांत्रिक और राजनीतिक और सामाजिक अधिकार है उसकी रक्षा का एक कड़ी है। और उसमें इस बात से यह परिलक्षित होता है, UGC बिल एक बहाना है और इस बात के लिए भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह टेस्ट हो गया। जो लोग ये कहते थे अब नारा दे रहे हैं गाँव गाँव में कि हिंदू एक, हम हिंदू एक हैं और हम लोगों को मिलकर रहना चाहिए, जो विदेश कर रहे हैं, इस बात से यह प्रमाणित होगा कि टीसी बात UGC जो यूनिटी जो देशन है वो कहीं है कि उस कमेटी में उद्देश्य है कि भर्ती के जो चांसलर होंगे वो चेयर होंगे, प्रोफेसर उसका मेंबर है और उन सभी जातियों को प्रतिनिधि दिया गया। और टेस्ट और एक सुप्रीम के डायरेक्शन में कमेटी का हुआ, जिसमें पार्लियामेंट कमेटी का वोट आया हुआ। और जब मैं बात के काफी दुखित और चिंतित इस बात के लिए हैं, सुप्रीम भारत का सुप्रीम कोर्ट में इसका प्रस्तुत की गई उन लोगों के द्वारा और इसके बाद में बिना सुनवाई के ना, और इसके बाद में उसको स्टे लागू कर दिया। गवर्नमेंट के भी संवेदनशीलता और गवर्नमेंट की जो ईमानदारी है इस बात से परिलक्षित होता है कि अटॉर्नी जनरल ने उस रनिंग कोर्ट में इसका विरोध नहीं किया कि जो सरकार के द्वारा जो आया है उसका पक्ष उन्होंने नहीं लिखा, बिना पक्ष सुने उसको स्थगित किया है। इसलिए इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और UGC का बिल जो पूरे भारत के सभी जो हैं उस यूनिटी का एक नतीजा हुआ कि भारत के अंदर जो 35 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और सभी हैं उस कॉलेजेज का और यूनिवर्सिटी उस सड़क संसद तक ये आवाज आई, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। अब रही बात 19 के जो इसकी सुनवाई, उसमें कोर्ट के इस आंदोलन को और तेज जाएगा। यह बात है कि केवल UGC की लड़ाई है, बल्कि पूरे संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों की भागीदारी और हिस्सेदारी की लड़ाई है। यह लड़ाई जो है और आगे बढ़ेगी और उसको जब गिरता है अपने पर लिए और उसको दो रूप देंगे। ये नहीं है कि बात कोर्ट लग गया तो आंदोलन खत्म हो गया, नहीं,
बल्कि गांव-गांव माने कम्युनिटी टू कम्युनिटी, कास्ट टू कास्ट, और इसके बाद में लोगों को हम लोग जगाने का काम करें। और सरकार जो है इस कमेटी सरकार जो है वर्तमान केंद्र की सरकार जो है यह जातीय आधार पर और वर्गीय आधार पर लड़ाने का काम कर रही है, इसलिए इसकी निंदा कर रहा हूं। अब आने वाले हम लोग अपने छात्र से जो यूनिवर्सिटी में है, जो कॉलेज में है, जो स्कूल में है, उन लोगों से अपील करते हैं, अभिभावक से, किसान से, मजदूर से, इस सबकी लड़ाई है ना, इसलिए इस लड़ाई में सबकी भागीदारी को हम लोग सुनिश्चित करते हैं। इसके लिए धन्यवाद और इसके प्रसारित के लिए बहुत बहुत बधाई आप सबों को।